इक्वेशन। ये क्या है? ये है जनरल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन। ये जो है पोजीशन का इक्वेशन है। आज हम लोग क्या करेंगे, उस पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल के सारे काइनेमेटिक पैरामीटर्स को अभी हम स्टडी करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। तो इसके लिए ये तो ऐसे काइनेमेटिक पैरामीटर्स मतलब वही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज सारा कुछ, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशंस कितने हो सकते हैं भाई? इक्वेशंस यहाँ पे कितने हो सकते हैं? इक्वेशन यहाँ पे इनफाइनाइट हो सकता है। ओमेगा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसमें से हम एक कॉम्बिनेशन को एक कुछ वैल्यूज लेके चलेंगे सो दैट कि मैथमेटिकली इक्वेशन थोड़ा ठीक ठाक आए। ग्राफ राफ भी बनाना पड़ेगा तो ग्राफ राफ अच्छा से बन जाए, अदरवाइज प्रोसेस सब पे रिपीट करना होगा। तो जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं कि फाई इज इक्वल टू 0। फाई इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि इनिशियली पार्टिकल कहां पे है। अगर फाई 0 पुट किया तो इनिशियली पार्टिकल कहां पे है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो फाई 0 हुआ तो x की वैल्यू x ऐसा हो जाएगा, a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन मतलब क्या हुआ? टाइम। टाइम की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे। ओरिजिन मतलब मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। x 0 है तो फोर्स भी 0 है, x 0 है तो फोर्स भी 0 है, क्योंकि f इज इक्वल टू सम माइनस के x टाइप का है। तो ये इक्विलिब्रियम पे है, तो कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम से, ये जो इक्वेशन, जैसा इक्वेशन ये दिया हुआ है, इस इक्वेशन से अगर फाई 0 माना मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? इक्विलिब्रियम से स्टार्ट कर रहा है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम को मानो, या फिर ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक को विजुलाइज कर सकते हो कि ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है और यहां से ये स्टार्ट किया x इज इक्वल टू 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो अब इस ब्लॉक की पोजीशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। इस ब्लॉक की पोजीशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो भाई जैसे जैसे टाइम x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? x की मैक्सिमम वैल्यू साइन की मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? +1। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1। तो उसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल की जो मैक्सिमम पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू +a और इधर हो जाएगी x इज इक्वल टू -a। या तो सो लो या तो बोल लो। नो सर, x is equal to +a and -a। तो यहाँ से x is equal to 0 पे ये उसी में सीधा सीधा नहीं देना प्लस माइनस। सर दूर बैठा हूँ। नहीं दूर बैठो। x is equal to +a and -a। तो ये मैक्सिमम मीन पोजीशन, ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम पोजीशंस है। एक्सट्रीम पोजीशंस है +a एंड ये है नेगेटिव एक्सट्रीम। मीन पोजीशन के एक साइड जितना जाएगा उतना दूसरी साइड जाएगा। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? दिस a इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस। स्केलर है, एक नंबर है। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये है एम्पलीट्यूड। ए इज द एम्पलीट्यूड। ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Angular frequency. Omega is called angular frequency. Omega is angular frequency. अब मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी लिखना है। व्हाट इज वेलोसिटी? तो ये तो उसकी पोजीशन है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब इसकी वेलोसिटी लिखना है। अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाओगे और
लिख रहे होगे तो लिखते रहो। एक्स सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट है यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड, इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी है, इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो मान लो कि सर्कुलर मोशन की जो एंगुलर वेलोसिटी है वही है, ये जो है उसको हम एसएचएम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, सर अब हम लोग ओमेगा इज 2 पाई एफ। स्प्रिंग को एक किया सर, उसमें ओमेगा कितना होगा? किसमें क्या क्या? फ्रीक्वेंसी और ये है एंगुलर सर फ्रीक्वेंसी। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं भाई, अलग अलग के ऊपर लिए में जो हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक कंसीडर किए हैं, पता है वो उसका कुछ होगा, सिंपल पेंडुलम का कुछ होगा, दुनिया भर के हर सिस्टम का कुछ होगा, ओमेगा का कैलकुलेशन ही नहीं करना है, समझ रहे हो? ओमेगा के कैलकुलेशन के लिए अलग है, अभी वहां पे नहीं जाना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक पैरामीटर है जो इस इक्वेशन में है, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में सिर्फ डिफरेंस समझना है। ओमेगा उसका कैलकुलेट करेंगे अभी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट ये होती है रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, दी हो गई पोजीशन। फाइंड करना है व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, वेलोसिटी कोई भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की पोजीशन है। मान लो सिंपल पेंडुलम में मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, उसका भी एक्स ऐसा ही होगा। कोई दूसरा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो वो ऐसे ही होगा, उसका इक्वेशन ऐसे ही होगा। भाई अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्या इक्वेशन में चेंज होगा? बिल्कुल होगा। भाई मान लो कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई स्टार्ट कर रहा है x इज इक्वल टू ए से स्टार्ट कर रहा है, तो x इज इक्वल टू ए से स्टार्ट कर रहा है, मतलब वो t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है? t इज इक्वल टू 0 पे a पे है। तो थोड़ा सा कष्ट करोगे इस इक्वेशन में और सोचोगे, अगर जो काम नहीं करते हो बट थोड़ा सोचोगे अगर, कि मान लो x इज इक्वल टू a पे लोकेटेड कोई पार्टिकल है, तो t इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू a पुट कर दिया, a कैंसिल कर दिया, तो यहां से आ जाएगा sin phi इज इक्वल टू 1। sin phi इज इक्वल टू 1 होगा तो phi की वैल्यू क्या होगी? phi की वैल्यू 90 डिग्री पाई बाई 2 होगा। तो जो फेज होगा, फेज वही बोल रहा हूँ कि फेज की बहुत सारी फेज की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो उस केस में अगर होगा तो अलग अलग इक्वेशन, बहुत सारे वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ऑसिलेट करने वाले पार्टिकल के अलग अलग बहुत सारे इक्वेशन हमें मिलते जाएंगे। उसमें से एक इक्वेशन लिख लिया है सो दैट कि इसका ग्राफ बनाना भी हमारे लिए ठीक रहे, और उससे जो है सारे प्रोसेसेस देखेंगे जितने भी कैलकुलेशन हम करते हैं। इसमें इक्वेशन अगर चेंज होगा, इक्वेशन चेंज होगा, कुछ भी होगा, पाई बाई 2 पुट कर देगा, कोई फाई की वैल्यू पाई बाई 3 पुट कर देगा, कुछ भी, डेल्टा डेल्टा बेटा जो भी है वैल्यू, तो बट हमारा प्रोसेस, हमारा फ्रेमवर्क बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू 0 मींस पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट करता है, हम वहां से अगर इक्वेशन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऐसा इक्वेशन होगा। अब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी पोजीशन नोन है, वेलोसिटी फाइंड करना है, पोजीशन नोन है, वेलोसिटी फाइंड करना है। v इज इक्वल टू dx by dt, v इज इक्वल टू dx by dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a ओमेगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और फिर ये ओमेगा t का कोफिशिएंट है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, सो a ओमेगा cos ओमेगा t, cos ओमेगा t। ठीक है। कई लोगों के लिए तो ये डिफरेंशिएशन चमत्कार होगा, अरे ये क्या हो गया, cos, साइन का डिफरेंशिएशन अभी तक तो cos ही होता है, क्यों? यस सर, क्यों भाई संदीप? यस सर, यस सर। बस, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? ये dv by dt, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ही। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन या माइनस साइन? माइनस साइन minus माइनस। sign. सो माइनस Sin. और एक और ओमेगा आ जाएगा, Yes, sir. A Minus Yeah. omega square a साइन ओमेगा टी। sin omega t. अब ये Yes, जो sir. है ये ऐसे लिख सकते हैं, देखो a sin ओमेगा टी तो x है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये तो आना ही था, इसी को तो सॉल्व करके हमने ये इक्वेशन निकाला, वापस डिफरेंशिएट करके यहीं पहुंच गए, ये तो होना ही था, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट थी जिससे हमने x को फाइंड किया था, तो वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो वही मिलेगा। सो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ऐसा ग्राफ मिल गया। अब ये जो रिलेशन है, दिस इज a वर्सेस ओमेगा, a वर्सेस ओमेगा, a वर्सेस x, और ये है a वर्सेस t, a वर्सेस t, ये x एज ए फंक्शन ऑफ t, और ये है v एज ए फंक्शन ऑफ t, वेलोसिटी की जो है टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी। अगर मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x फाइंड करना है, v एज अ फंक्शन ऑफ x, v एज अ फंक्शन ऑफ x क्या लिखेंगे? v सर a की जगह v इंटू डी वी बाई डी एक्स। हाँ नहीं, देखो cos ओमेगा टी है और x, मतलब मुझे क्या करना है, टाइम एलिमिनेट करना है, टाइम एलिमिनेट करना है, तो cos ओमेगा टी को sin ओमेगा टी के टर्म्स में लिख लूंगा। कैसे? ये देखो, ये जो है ये ओमेगा कॉमन रहेगा, इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी को फिर से लिख लोगे 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा टी, तो क्या इस टाइप का इक्वेशन हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो मन की आंखों से देखो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को रूट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर रूट किया तो कॉस स्क्वायर हो गया, और उस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया। क्यों कर रहा हूं ऐसे? क्योंकि मैं x के टर्म्स में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, तो ये टर्म जो है ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो अपना ये इक्वेशन आ जाएगा ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, समझे? Yes, sir. यस सर। तो x अब ये जो है ये रिलेशन हमें याद रखना है, ऐसी चीज कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t कुछ भी लिया, उससे जो है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t डिफरेंशिएट करके निकालिए, और v वर्सेस x का ग्राफ, ये इक्वेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर एक्सेलरेशन का तो फंक्शन यही हमारा स्टार्टिंग ही पॉइंट था, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो जो भी वैल्यू x की जगह पे होगी उसको पुट करने से यही मिलेगा। अब इसका जो है पार्टिकल की कोई पूछता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, A omega. ए ओमेगा, किस पॉइंट पे है वो, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन? तो मीन पोजीशन में, मीन position. मीन पोजीशन में कि जब cos ओमेगा, ठीक है, तो अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ से कंसीडर करता हूँ कि ये मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से पार्टिकल जा रहा है राइट की तरफ, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर वहां से मीन पोजीशन, वापस नेगेटिव एक्सट्रीम के बाद वापस मीन पोजीशन, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी v की वैल्यू जब साइन ओमेगा t 0 है तो cos ओमेगा t मैक्सिमम है, ये तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, तो जब साइन ओमेगा t 0 है तो cos ओमेगा t मैक्सिमम है, या प्लस माइनस 1 दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू a ओमेगा, maximum particle velocity in SHM is a omega, maximum particle velocity is a omega। यहाँ से ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे x0 तो a0, तो यहाँ पे a की वैल्यू 0। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी यही मैक्सिमम होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी भी यहीं पे मैक्सिमम होगी, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है।
अब ये पार्टिकल जा रहा है धीरे धीरे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो, सो दिस इज x इज इक्वल टू प्लस a, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a, ओमेगा स्क्वायर a। माइनस का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड है नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये तो होना भी चाहिए क्योंकि तभी तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव की तरफ होगा तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स भी नेगेटिव की तरफ। तो पार्टिकल ऐसे जा गया और फिर वहां पर रुक गया, वापस तभी तो आएगा मीन पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम, बट एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, फोर्स मैक्सिमम है। तो यहाँ से आया और ये मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन से जो है ये राइट की तरफ, मीन पोजीशन से ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ गया इस पॉइंट पे यहाँ पे वापस वेलोसिटी जीरो, x इज इक्वल टू माइनस a, v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन है, v इज इक्वल टू जीरो एंड एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू x की वैल्यू माइनस a पुट करेंगे, हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में इस पॉइंट से। तो ये एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया, इसका साइकिल कंप्लीट हो गया। तो यहां से जाने में कितना टाइम लगा भाई? अब ये तो पीरियोडिक मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन है, यहां से यहां तक जो है पीरियोडिक मोशन है। तो कंप्लीट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का टाइम कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई इसमें? पार्टिकल की टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कोई बोलता है तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन वन साइकिल, 2a इन वन साइकिल। जागो उसमें सर 4 है। जल्दी देने की कोई जल्दी नहीं है, आंसर सही देना है। सर 4 है। 4 है, ये जो है टोटल डिस्टेंस a, कोई 3 है, अरे अजीब, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अरे डिस्टेंस कैसे No, sir, काउंट करोगे ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल? नहीं सर 4 है। 4 है। ए 4 है, 3 है कैसे? कंप्लीट साइकिल में डिस्टेंस इज इक्वल टू 4a, डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहां से टोटल, अच्छा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम, जितना टाइम लगेगा भाई, ये क्या है? ये बिल्कुल पीरियोडिक है, तो जितना एक साइड में जाने में टाइम लगा, टोटल जितना एक साइड में जाने में टाइम लगा उतना ही दूसरी साइड में टाइम लगा। तो अगर हम बोल सकते हैं कि भाई मोशन जो है एक यहाँ से स्टार्ट किया तो इसका टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हम फाइंड कर सकते हैं कि साइन ओमेगा टी कब जीरो हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू एक तो ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो पे, दूसरा क्या है नेक्स्ट टाइम कब जीरो होगा? जब ये वैल्यू पाई हो जाए, एंगल पाई। पाई हो जाए। हाँ सर। ये जो ये एंगल पाई हो जाए या फिर ये 2 पाई हो जाए। तो पहली बार तो ये गया, स्टार्ट किया, और ये जब फर्स्ट टाइम रिटर्न होके मीन पोजीशन पे आ रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा? ये वैल्यू पाई हो जाएगी। तो जाने आने का टाइम यहाँ से यहाँ जाना और आना, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब हमारे एंगुलर वेलोसिटी के जैसा है, तो 2 पाई बाई टी, दैट इज द टाइम पीरियड, t is the time period। तो यहाँ से कितना टाइम लगा? पाई पाई कैंसिल, t is equal to t by 2। मतलब टाइम है, यहाँ से अगर t is equal to 0 है तो इस एक एक्सट्रीम तक जाने में जितना टाइम लगा, तो ये t is equal टोटल टाइम पीरियड है कैपिटल T, तो ये तो 1/4 मोशन है, ये तो 1/4 मोशन है, तो t is equal to t by 4। फिर नेक्स्ट वापस आएगा तो यहाँ पे क्या हुआ? अभी हाफ टाइम हो गया, हाफ टाइम के बाद वापस अभी टाइम चल रहा है, टाइम की काउंटिंग हमने स्टार्ट कर दी जीरो से, टाइम की काउंटिंग स्टार्ट कर दिया, अभी हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, स्टॉप वॉच ऑन किया तो ये चल रहा है t/4, फिर उसके बाद वापस आया t/2, नेक्स्ट टाइम t is equal to 3t/4 और वापस यहाँ पे आ जाएगा t is equal to
t इज इक्वल टू कैपिटल T, मतलब फुल टाइम हो गया। फिर इसके बाद मोशन जो है अपना रिपीट करना, प्रोसेस फिर से रिपीट स्टार्ट करेगा। बात समझ में आई? टाइम पीरियड इसका Yes, sir. ऊपर वेलोसिटी को Yes. एज ए फंक्शन ऑफ x में क्यों लिखे? अब लिख दिया, ऐसे क्यों गया? मान लो वेलोसिटी किसी को फाइंड करना है कि x इज इक्वल टू a/2 पे वेलोसिटी बताओ, x इज इक्वल टू a/2 पे वेलोसिटी बताओ, x इज इक्वल टू a/4 पे वेलोसिटी बताओ, तो लिख दिया, दोनों फॉर्म में फंक्शन है। क्यों लिखे, मतलब क्या है? हाँ सर। सर वो जो टाइम पीरियड निकाले और एक बार थोड़ा बता दीजिए, t/2 जो है। नहीं, यहाँ से टोटल मोशन का टाइम पीरियड है कैपिटल T, टोटल मोशन का टाइम पीरियड है कैपिटल T। तो कंप्लीट करने में, कंप्लीट जर्नी में टोटल देखो डिस्टेंस 4a है, तो यहाँ से जाने का 1/4 1/4 1/4 1/4। या फिर अगर टोटल टाइम पीरियड फाइंड करना है तो कब होगा, जब ये वैल्यू यहाँ से आ रही है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, तो भाई ये कब होगा, तो अगर टोटल टाइम पीरियड मान लिया कि कैपिटल T है, तो ये x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। अब ये पोजीशन है, पार्टिकल मान लो प्लस a पे पहुंच गया, तो यहाँ से टाइम ही फाइंड करना है ना, तो टाइम वाला इक्वेशन मुझे पुट करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा sin ओमेगा t इज इक्वल टू 1, मतलब ओमेगा t इज इक्वल टू π/2, सो ये हो जाएगा 2π/t इंटू t इज इक्वल टू π/2, पाई कैंसिल आउट, t इज इक्वल टू t/4। यस सर। कैलकुलेट करने के लिए तो तुम्हें मैथमेटिकल इक्वेशन में पुट करने से टाइम आएगा, तो मैं ऐसा पूछ लूं अगर, जिसका आंसर श्योर शॉट गलत ही दोगे, क्योंकि सोचोगे तो है हैं? सर अगर सर एक चीज समझ में नहीं आया था, जब x का वैल्यू पॉजिटिव a या नेगेटिव a होता है तो वेलोसिटी का जो वैल्यू 0 हो जाता है। सर अगर वो x का वैल्यू कहीं भी अगर पुट करेंगे, जैसे कि मतलब x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो सर मतलब उससे वेलोसिटी 0 कैसे आया, मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद? x इज इक्वल टू इस पॉइंट पे, मतलब अच्छा इस एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 कैसे आई? यस सर। वेलोसिटी का ये इक्वेशन है, जैसे यहाँ से तो एक तो इक्वेशन x का फंक्शन है, x इज इक्वल टू a पुट कर दोगे 0 आ जाएगा। तो तुम पूछ रहे हो कि ये चीज टाइम के टर्म्स में कैसे आएगा ना? यस सर। साइन ओमेगा t की वैल्यू, अगर x की वैल्यू a होती है तो साइन ओमेगा t की वैल्यू 1 होती है, तो अगर साइन ओमेगा t की वैल्यू 1 है तो कॉस ओमेगा t की वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू 1। हाँ सर। तो कॉस ओमेगा t 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ सर ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैथमेटिकली तो कैलकुलेट करने के लिए है हमारे पास बहुत सारी चीजें, बट इसमें जो है मैथमेटिक्स के साथ साथ थोड़ा सा इसको विजुअलाइज्ड होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहा है। तो मैथमेटिकली तो इक्वेशन लिख दिया, बात खत्म, और उसको समझना है कि उसका मतलब क्या है, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन कितना होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ना? किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, वो तो वन टाइम इंटरवल में जब रिटर्न होके वापस आ गया ना, फॉर एनी टाइम इंटरवल पूरे मोशन में कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, कोई पूछेगा कि इसमें बताओ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? A सर A A 2a नहीं हो सकता? नो सर। सर 2a होना तो मतलब 0 से सेम है ना? 2a होना 0 होना सेम है? ठीक बात कर रहा है। ये अगर ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेट, कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये यहाँ से जा रहा है, ऐसे है। अब ये वाले प्रोसेस में अगर हम देखेंगे कि किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
अगर वो ऑसिलेशन कर रहा है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन नहीं हो सकती। Yes, sir. टू ए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जा सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2a। जब भाई कभी पार्टिकल यहाँ से रिटर्न हो कैसे आएगा, ऐसे आएगा और ये करते करते यहाँ तक पहुंच जाएगा, उस टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 2a तक के बीच में कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि हम कहां से कहां तक का टाइम कंसीडर कर रहे हैं। समझे? सर ऑसिलेशन तो सर हम लोग x इक्वल टू 0 से लेंगे ना सर, इनिशियल पोजीशन तो x इक्वल टू 0 पे। इनिशियल पोजीशन से ऑसिलेशन लेंगे। अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि फॉर एनी इंटरवल ऑफ टाइम, एनी इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर्मूले को छोड़ो, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा। एनी इंटरवल ऑफ टाइम अगर है, पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे कैसे फाइंड करते हो? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर कोई पेंडुलम ही ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम तक यस सर। 2a होगी ना। यहाँ कुछ मैंने लिमिटेशन नहीं रखा है कि यहाँ से काउंट करो और यहाँ से बताओ कितना होगा। यहाँ तो मैंने लिमिटेशन, ये जो लिखा है हमने उसमें लिमिटेशंस हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। एक कंप्लीट साइकिल में डिस्टेंस 4a, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है सर मतलब एक वेलोसिटी जहाँ पे 0 होगा वहां से कर रहे हैं, इसीलिए सर वो 2a आ रहा है। हाँ, वेलोसिटी 0। यस। अच्छा, इसको जो है ग्राफ को अगर रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करें तो मैक्सिमम स्पीड v मैक्सिमम a ओमेगा, v मैक्सिमम इज इक्वल टू a ओमेगा। जैसे वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग एसएचएम प्लस माइनस a ओमेगा, ये स्पीड है। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस a स्क्वायर ओमेगा। x की जो मैक्सिमम वैल्यू, x मैक्सिमम प्लस माइनस a। अब इसको जो है अगर हम ऐसे लेते हैं कि सपोज करो कि एक क्वेश्चन है ऐसा कि कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। ये कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। F इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स, -4 इंटू एक्स और इसका जो मास है वो m इज इक्वल टू 2 kg है। m इज इक्वल टू 2 kg है। पार्टिकल के ऊपर फोर्स x एक्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 है और मैक्सिमम मान लो ये राइट की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे राइट की तरफ। x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट, x इज इक्वल टू 0 पे है और फोर्स का वेरिएशन इस टाइप का है। F इज इक्वल टू -4x, मास है उसका 2 kg। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड गिवन है कि ये मैक्सिमम जो है यहाँ से x इज इक्वल टू 0.5 मीटर तक जाएगा। 0.5 मीटर तक ये जाएगा। तो मुझे इसका इक्वेशन लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो भी इसका एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, F इज इक्वल टू -4x डिवाइडेड बाय मास है 2, ये हो जाएगा -2x। तो a एक्सेलरेशन का जो फंक्शन आएगा वो हो जाएगा -2x। अब स्टैंडर्ड से अगर हम कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता था a इज इक्वल टू -ω²x। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू कंपेयरिंग फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √2, ओमेगा की वैल्यू √2। तो ओमेगा की वैल्यू √2 हो जाएगी। तो व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t,
एम्पलीट्यूड गिवन है कि 0.5 मीटर तक जाएगा, तो 0.5 साइन ओमेगा टी रूट 2 टी, ये हो जाएगी इसकी पोजीशन। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन? अब यहाँ से ओमेगा फाइंड कर लिया, ये 0.5 फाइंड कर लिया, तो ये v max एंड a max अगर फाइंड करना है, व्हाट इज v max? तो इक्वेशन एक बार अगर x के लिए यहाँ पे लिख लिया, तो v max is equal to a into omega. What is v max? v max is equal to a omega. तो ये हो जाएगा 0.1/2 रूट 2, क्या हो जाएगी मैक्सिमम स्पीड? मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू 1/2। सर x का वैल्यू हमें प्रोवाइडेड था 0.5 मीटर और ओमेगा हाँ। हम लोग ने डिराइव किया। ओमेगा हमने यहाँ से कंपेयर किया। हाँ सर ठीक है। इक्वेशन सिंपल कंपैरिजन टाइप का, कि अगर इक्वेशन के बिना कोई पार्टिकल है SHM कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड ऐसा है और वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, जो भी हमारा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के फॉर्म में अगर हम सोचेंगे कि फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन, अब ये तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो ऑब्वियसली ये SHM का ही इक्वेशन है। अब SHM का इक्वेशन है तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू रूट टू, तो उसके बाद इक्वेशन लिख दिया, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, हो जाएगा a sin ओमेगा t। तो v max, व्हाट इज v maximum? v maximum इज इक्वल टू 0.5 into रूट 2, हो जाएगा 1/2 रूट 2। a max, व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन? मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर a, हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a, तो ये होगा 2 times of a 1/2, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Maximum velocity 1/√2 meter per second. What is the frequency? Frequency of the oscillation. Frequency f is equal to omega divided by 2 pi. Omega divided by 2 pi. Omega की value √2 divided by 2 pi, हो जाएगा 1/√2 pi hertz, ये हो जाएगी frequency. What is the time period?